नमस्कार। रामायण में ना कुछ कहानियां और कुछ पल ऐसे होते हैं जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज हम किष्किंधा कांड के एक ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प मोड़ की बात करने वाले हैं, सुग्रीव का राज्याभिषेक। ये कहानी सिर्फ सिंहासन पाने की नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती के वादे हैं, सत्ता की परीक्षा है और धर्म का वो मुश्किल रास्ता है जिस पर चलना सच कहूं तो आसान नहीं होता। अच्छा, इस कहानी की नींव ही एक बहुत गहरे अन्याय पर रखी गई है। जरा सोच कर देखिए, एक राजकुमार जिसे उसके अपने ही सगे भाई ने धोखा दिया हो, उसका राजपाट, उसकी पत्नी, उसका सम्मान, सब कुछ एक झटके में छीन लिया और उसे दर दर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया। बस यहीं से सुग्रीव की कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन कहते हैं ना, जब हर तरफ अंधेरा हो तभी उम्मीद की कोई किरण दिखती है। और यहाँ दो टूटे हुए दिल मिलते हैं। एक तरफ हैं सब कुछ हार चुके सुग्रीव और दूसरी तरफ अपनी पत्नी सीता को खोज रहे श्री राम। और बस यहीं से जन्म होता है एक ऐसी दोस्ती का, एक ऐसे वचन का जिसमें एक पूरे साम्राज्य का भविष्य बदलने की ताकत थी। मगर कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं है। असली सवाल तो ये है कि जब किसी को अपना खोया हुआ सम्मान और सत्ता सब कुछ वापस मिल जाए, तो क्या उसे वो वादा याद रहता है जो उसने मुश्किल वक्त में किया था? यही वो पेच है जो इस कहानी को आज भी इतना जरूरी बना देता है। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं, किष्किंधा राज्य और वहां के दो भाई बाली और सुग्रीव। देखिए, इनके बीच की जो दुश्मनी थी ना, वो कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं था। इसने तो पूरे वानर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। यहां पर ताकत का पलड़ा कितना एक तरफा था, यह साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है अजेय बाली, किष्किंधा के सिंहासन पर बैठा एक बेहद शक्तिशाली राजा, और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई सुग्रीव, जो अपना सब कुछ खोकर बस न्याय की आस में जंगलों में छिपकर जी रहा है। और फिर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। किस्मत दो ऐसे लोगों को साथ ले आती है जो अपना अपना सब कुछ खो चुके हैं, सुग्रीव और श्री राम। दोनों का दर्द एक जैसा था और यहीं से एक ऐसे गठबंधन की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर इतिहास बदलना था। ये कोई मामूली समझौता नहीं था, ये एक दूसरे की जरूरत पर बना एक पवित्र वचन था। राम ने सुग्रीव को वादा किया कि वो उसे उसका राज्य वापस दिलाएंगे, और बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना की ताकत से सीता माता को खोजने में राम की मदद करने की प्रतिज्ञा की। अब दोनों की किस्मत एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुकी थी। तो ठीक है, वादे तो हो गए, अब वक्त था उन्हें पूरा करने का। कहानी अब अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है, जहां धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत कठिन कदम उठाया जाना था। और फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। दो महाशक्तिशाली भाई बाली और सुग्रीव एक अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे। किष्किंधा का पूरा भविष्य बस इसी एक लड़ाई के नतीजे पर टिका हुआ था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। जब मरते हुए बाली ने राम से यह सवाल किया कि उन्होंने उसे छुपकर क्यों मारा, तो राम का जवाब बहुत साफ था। उन्होंने बाली को उसके अपने अधर्म की याद दिलाई। अपने ही छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपनी रानी बनाना, उसका राज्य हड़प लेना, ये वो कर्म थे जिन्होंने बाली के भाग्य का फैसला बहुत पहले ही कर दिया था। और बस इसी के साथ न्याय की स्थापना हुई। किष्किंधा से सालों का अंधेरा छटा और एक नए युग की, एक नई सुबह की शुरुआत हुई सुग्रीव के राज्याभिषेक के साथ। ये एक बहुत ही भव्य समारोह था। पवित्र जल से अभिषेक हुआ, वानरों के जयकारों के बीच सुग्रीव को सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन सुग्रीव ने सिर्फ सत्ता नहीं संभाली, बल्कि एक बहुत ही समझदारी वाला काम भी किया। उन्होंने बाली के बेटे अंगद को युवराज और रानी तारा को राजमाता का सम्मान दिया। इससे उन्होंने राज्य में शांति और व्यवस्था को फिर से स्थापित कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है, जो श्रीराम के चरित्र को दिखाती है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी वो जश्न में शामिल होने के लिए शहर में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वनवास का व्रत लिया था। यही तो मर्यादा है, अपने सिद्धांतों पर हर हाल में टिके रहना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। पर सिंहासन पर बैठना एक बात है, और उस पर बैठकर अपने कर्तव्य को निभाना बिल्कुल दूसरी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा बड़ी चुनौती अब सामने आने वाली थी। अब देखिए हुआ क्या। बरसों के संघर्ष और निर्वासन के बाद जब सुग्रीव को राज सुख मिला, तो वो उसी में डूब गए। बारिश का मौसम आया और चला भी गया,
लेकिन महल के ऐशो आराम में सुग्रीव श्री राम को दिया अपना सबसे जरूरी वचन ही भूल गए। और यहीं पर दोस्ती की असली परीक्षा होती है। जब लक्ष्मण का गुस्सा किष्किंधा के दरवाजे पर पहुंचा तो उनकी ललकार सुनकर सुग्रीव की नींद टूटी। तब उन्हें अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ। खैर, रानी तारा और हनुमान के समझाने पर सुग्रीव ने फौरन अपनी गलती मानी और अपने कर्तव्य के रास्ते पर लौटने का फैसला किया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो सदियों पुरानी कहानी है, ये आज हमें क्या सिखाती है? इसके संदेश क्या हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं? देखिए, इस कहानी से 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, अधर्म की ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखे, आखिर में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। दूसरी, सच्ची दोस्ती सिर्फ वादे करने से नहीं बल्कि उन्हें निभाने से बनती है। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कि सत्ता और पद की चमक को कभी भी अपने कर्तव्यों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब शक्ति हाथ में आती है तो अपने कर्तव्य को कैसे याद रखा जाए। सत्ता और जिम्मेदारी के बीच का ये नाजुक संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर दौर में हर किसी के लिए मायने रखता है।